भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के 50 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से किया विचार विमर्श। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंडला के देवरी कला में आयोजित लाडली बहना महासम्मेलन में कहा कि महिला सशक्तिकरण की अब तक की सबसे बड़ी योजना है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा 10 से 25 मई तक चरण चलाया जाएगा और प्रदेश में एक बार फिर अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश का दौर शुरू। भोपाल नर्मदापुरम में तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता राज्य भर में रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं तथा अपने पक्ष में जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के 50 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रयासों से पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों को अस्थिरता की समस्या के बारे में समझाने और राज्य में स्थायी तथा बहुमत वाली सरकार के लिए अपना मत देने का अनुरोध करने को कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगले 25 वर्षों में भारत के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंडला के देवरी कला में आयोजित लाडली बहना महासम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय पट्टों का वितरण, 224 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों, सीएम जन सेवा मित्र, पैसा मोबिलाइजर्स एवं जन अभियान परिषद के सदस्यों से संवाद किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 जून से लाडली बहना योजना के पैसे खाते में आने लग जाएंगे। इससे बहनों की आमदनी बढ़ेगी। गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें आर्थिक रूप से कोई छोटा मोटा काम भी अगर आ जाए तो उसको करने में भी असमर्थ रहती थीं। उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनी, जिसमें जून से 1000 रुपये प्रति माह पात्र बहनों के खातों में जाएगा। कल लाडली बहना सम्मेलन था। यह महिला सशक्तिकरण की अब तक की सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आकाशवाणी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण अवसर पर राजभवन भोपाल में विशेष स्क्रीनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 30 अप्रैल को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के वे होनहार नागरिक जिनका की उल्लेख प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के विभिन्न एपिसोड्स में किया है, उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पद्म पुरस्कार विजेताओं सहित विभिन्न गणमान्य नागरिक भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो और पीआईबी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव और सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण पर केंद्रित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार ऑनलाइन गैम्बलिंग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 2023 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की मंत्रालय में कल बैठक हुई। डॉक्टर राजौरा ने निर्देशित किया कि एक्ट को और अधिक रिफाइन करें। स्पेशल डीजी सीआईडी, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, सेक्रेटरी लॉ, सेक्रेटरी होम सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स ने बैठक में प्रदेश में ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट 2023 नवीन सार्वजनिक घूत अधिनियम के प्रथम ड्राफ्ट पर विस्तृत चर्चा की।
प्रारूप में ऑनलाइन गैम्बलिंग के विरुद्ध प्रावधानों को शामिल किया गया है। ऑनलाइन गैम्बलिंग के नियंत्रण और रोकथाम के लिए देश के विभिन्न राज्यों में किए गए प्रयासों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजोरा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में लागू सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1876 के स्थान पर नवीन सार्वजनिक जुआ अधिनियम 2023 प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। इसके लिए टास्क फोर्स की अंतिम बैठक आगामी 4 मई को होगी। टास्क फोर्स द्वारा अपनी अनुशंसाएं 15 मई तक प्रस्तुत कर दी जाएंगी। शासकीय विभागों से आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और उनकी समस्याओं के 100% निराकरण के लिए प्रदेश में 10 से 25 मई तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा। अभियान का प्रथम चरण केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में 100% सैचुरेशन प्राप्त करने के लिए चलाया गया था। इसमें 83 लाख से अधिक पात्र हितग्राही लाभान्वित हुए। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने कहा है कि उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन देने की मौजूदा ऑनलाइन व्यवस्था को अपग्रेड कर और अधिक सरलीकृत किया जा रहा है। अब नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के तुरंत बाद ही उपभोक्ता को SMS और बिजली कंपनी द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर विधिवत भरे गए आवेदन पर कार्रवाई करते हुए लाइनमैन नए कनेक्शन के लिए मीटर लेकर उपभोक्ता के परिसर में पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली खंभे से उपभोक्ता के परिसर में स्थापित होने वाले मीटर की दूरी तक सर्विस केबल लगाने की सुविधा सशुल्क मुहैया कराई जाएगी। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री दुबे मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के गोविंदपुरा स्थित पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर के सभागार में वार्षिक मंथन कार्यक्रम में भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के मैदानी अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। छिंदवाड़ा में राजा शंकर साहा यूनिवर्सिटी ने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन एवं निवारण के लिए तामिया तहसील के 5 ग्राम को गोद लिया है। ये ग्राम मुत्तौर, जमुनिया खुर्द, डोब, धूसाबानी एवं इटावा हैं। कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र ने बताया कि 2 शिविर ग्राम सावानी में लगाए जा चुके हैं। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में सिकल सेल एनीमिया के रोगी की पहचान कर आवश्यक उपचार से उन्हें अवगत कराना है। गांव में जन जागरूकता लाने तामिया कॉलेज के NSS इकाई के स्टूडेंट्स, स्वास्थ्य विभाग एवं रेड क्रॉस सोसाइटी का सहयोग मिल रहा है। अटल पेंशन योजना के तहत इस साल 31 मार्च तक 5 करोड़ 20 लाख से अधिक खाते खोले जा चुके थे। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1 करोड़ 19 लाख से अधिक नए खाते खोले गए। वित्त वर्ष 2021 की तुलना में यह 20% से अधिक था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 9 बैंकों ने इस बारे में अपना लक्ष्य हासिल किया, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ग में 32 बैंकों ने अपना लक्ष्य हासिल किया। अब बात मौसम की। प्रदेश में एक बार फिर अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। नर्मदापुरम जिले में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने ओले गिरने की आशंका जताई है। बैतूल जिले में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने के साथ बारिश होने की संभावना पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिले में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। ओलावृष्टि, बारिश और तेज हवाएं चलने से गेहूं, चने की फसल के साथ आम, महुआ और अचार की प्रभावित हो सकती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के 50 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से किया विचार विमर्श। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंडला के देवरी कला में आयोजित लाडली बहना महासम्मेलन में कहा कि महिला सशक्तिकरण की अब तक की सबसे बड़ी योजना है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा 10 से 25 मई तक चरण चलाया जाएगा।
और प्रदेश में एक बार फिर अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश का दौर शुरू। भोपाल नर्मदापुरम में तेज बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।